कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो बस यही समझ लीजिए। अब हो सकता है धन बल का प्रयोग किया गया हो सकता है बीजेपी का ये तरीका रहा है कि जो लोग को तोड़ने का वो प्रयास करती है उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, साम दाम, दंड भेद। आपको क्या ऑफर आया? आपको आपकी फोन की घंटी कितनी बार खनखनाई या क्या दबाव था? देखिए ये सब चीज़ें अपने व्यक्तिगत रिश्ते दल में भी होते हैं, दल से बाहर भी होते हैं, पर वो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। फोन आया था, इतना बता। जी बिल्कुल आया था। दबाव था? बिल्कुल दबाव था। लालच भी दिया गया? लालच भी दिया गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साम दाम दंड भेद वो पूरी पार्टी को तोड़ना चाहते थे और 2/3 जो दल बदल जो नियम है उससे 2/3 मेजोरिटी किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए चाहिए। तो उनका प्रयास दल को तोड़ने का था। देखिए हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हों, पर सिर्फ एक व्यक्ति को दोष दे देना, बिहार की राजनीति कृष्णा अलवेरू को नहीं करनी। बिहार की राजनीति बिहार के नेताओं को करनी। राजेश राम की तरफ इशारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वोटिंग समाप्त हो चुका और रिजल्ट भी आज ही आना है। जानकारियां बदलती रही हैं, खबरें, घटनाक्रम सब बदलते रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं चनपटिया से अभिषेक रंजन जी। अभिषेक जी, पार्टी के साथ फेविकोल की तरह आप चिपके रहे हैं और आप टस से मस नहीं हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट डाला है, लेकिन 3 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वोट देने नहीं पहुंचे, वो रडार से बाहर हैं। कल से ही ये खबरें चलनी शुरू हो गई। देखिए, हम राजनीति में हैं और जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है वो कैसे लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है वो हम सबों के सामने है। जब तक नीतीश जी बिहार में थे कभी उन्होंने राज्यसभा का चुनाव नहीं होने दिया। उसके पीछे ये कारण है कि जहां ट्रेडिंग सिस्टम जो हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है जिसके लिए बीजेपी कुख्यात है, वो नहीं चाहते थे कि संविधान की जो है धज्जियां उड़ाई जाए लोकतंत्र के मंदिर में। फिर भी आज सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेजा जा रहा है, उनकी राजनीतिक विदाई हो रही है और जो पावर ट्रांसफ़र जो है वो बीजेपी के पास अभी गया भी नहीं है। फिर भी देखिए ये किस हिसाब से बिहार में राजनीति होने वाली है उसका एक झलक भर है। किस तरह से लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, राजनीतिक जो विचारधारा एक होती है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पार्टी के विधायकों को खरीद लिया गया, पर कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया गया था। वो दबाव हम पर भी बनाया गया, पर हम आज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं उनकी परिस्थिति नहीं समझ सकता हूं कि उन पर किस तरह का दबाव बनाया गया जिसकी वजह से वो 3 जो कांग्रेस के एमएलएस थे वो आज अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं उपस्थित हो सके। और कहीं ना कहीं पार्टी को भी सोचना चाहिए कि एक विचारधारा जो पहले राजनीति की होती थी कि पार्टी को लोग जो कार्यकर्ता थे अपनी माँ के समान समझते थे और माँ का सौदा कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता, पर आज कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बदल चुकी है। लोग राजनीति को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ये दुष्परिणाम हो रहा है। मेरी जानकारी अगर ठीक है तो पहली बार आप विधायक बने हैं शायद, और जाहिर तौर पर युवा भी हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, प्रलोभन भी दिया गया होगा, बावजूद इसके आप पार्टी के प्रति वफादार रहे। लेकिन क्या सिर्फ आप करें दबाव, क्या दबाव की वजह से ही या प्रलोभन भी एक वजह रहा? लालच में भी पार्टी के विधायक फंसे, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तमाम तरह की चीजें होनी है, राज्यसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद, क्या लगता है वो सब भी मामला रहा है? देखिए, एक कविता है, उसकी 4 लाइनें हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो बस यही समझ लीजिए। अब हो सकता है धन बल का प्रयोग किया गया हो सकता है बीजेपी का ये तरीका रहा है कि जो लोग को तोड़ने का वो प्रयास करती है उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, साम दाम, दंड भेद जिसे कहते हैं, जो आज के मॉडर्न जो चाणक्य बन के घूम रहे हैं देश में,
वो इस सभी जो येन केन प्रकरण है वो अपना हित साधने का प्रयास करते हैं, भले उस आड़ में संविधान की धज्जियां उड़ जाए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाए, किसी भी स्तर पे वो जाने के लिए, जाकर राजनीति करने के लिए वो लोग तैयार हैं, जो हम लोगों से नहीं होगा। आपको क्या ऑफर आया? आपको आपकी फोन की घंटी कितनी बार खनखनाई या क्या दबाव था? देखिए, ये सब चीज़ें अपने व्यक्तिगत रिश्ते दल में भी होते हैं, दल से बाहर भी होते हैं, पर वो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। फोन आया था, इतना बता। जी बिल्कुल आया था, दबाव था, बिल्कुल दबाव था, लालच भी दिया गया। लालच भी दिया गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साम दाम दंड भेद, वो पूरी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, और 2/3 जो दल बदल जो नियम है उससे 2/3 मेजोरिटी किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए चाहिए, तो उनका प्रयास दल को तोड़ने का था। पर मेरी प्रतिबद्धता है कि मेरे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी तरफ से रहे। था या बीजेपी की तरफ से ये प्रयास था? छोड़िए, इन सब बातों में नहीं जाना। आखिरी आखिरी सवाल हमारा है, कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व हैं उन पर ये आरोप लग रहा है कि बहुत गंभीरता से उन्होंने इस चुनाव को नहीं लिया। कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनको पटना में होना चाहिए था, कल होना चाहिए था, आज होना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली में ही जमे रहे। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्या हुआ? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तो जब बिहार आए थे तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही कहा था रेस वाले घोड़े चलेंगे, बारात वाले घोड़े नहीं चलेंगे, और ऐसा लगा बहुत बड़ी क्रांति वो करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी नाराजगी है पार्टी के नेताओं में उनको लेकर, शायद विधायकों में भी है। और आज जो खबर आ रही है कि भाई उनको तो बिहार में होना चाहिए था, पटना में होना चाहिए था, कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए थी, मोर्चा संभालना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हों, पर सिर्फ एक व्यक्ति को दोष दे देना, बिहार की राजनीति कृष्णा अल्लावरू को नहीं करनी, बिहार की राजनीति बिहार के नेताओं को करनी। राजेश राम की तरफ इशारा है, सभी के तरफ इशारा है, सभी सीनियर लीडर्स की तरफ मेरा इशारा है। किसी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया इस चुनाव में। अगर वो इंटरेस्ट लेते फर्स्ट डे से, या फिर आप कहें तो आरजेडी के तरफ से भी उस तरह का प्रयास अपने घटक दलों के प्रति नहीं दिखाया गया, जिसके वजह से आज ये हुई। उनके तरफ से जो एनडीए के लोग थे उस चुनाव को वो एग्रेसिवली लड़ रहे थे, पर हमारी ये सीट थी, हमें रिटेन इसे करना था, पर हमारी तरफ से उस तरह का एग्रेसिव चुनाव नहीं लड़ा गया। और जब खेल जब बिगड़ने लगा तब लोगों की निंद्रा जो है वो टूटी। तब तक क्या ये सारी स्थिति परिस्थिति इस वजह से आती है, ऐसे मौकों पर विधायक इसलिए रडार से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वफादार सिपाहियों को टिकट नहीं मिलता, वफादार सिपाहियों को मौका नहीं मिलता? ये मैं कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ताओं के तकलीफों को जानता हूं। विनिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, अगर किसी भी आज के डेट में अगर कांग्रेस पार्टी को अगर आगे बढ़ना है, 10 साल 15 साल आगे की सोच रखनी है, बिहार की राजनीति में वापसी करनी, तो अपने जीत से ज़्यादा ज़रूरी है अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित करना। और जब तक कार्यकर्ता जिसने इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना पैसा बहाया है, जब तक वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे, उन्हें स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का बिहार में कोई भविष्य मुझे नहीं दिख रहा। चलिए, तो हमारे साथ अभिषेक रंजन जी थे, कांग्रेस के विधायक हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।